पंचजानुपमानंदं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। संक्षेप में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जब कर्म निःशेष हो जाते हैं, कोई कर्म बाकी नहीं रहता, तब मुक्ति मिलती है। नहीं तो निरंतर जन्म लेके जाना पड़ता है। तो अब दो बातें समझाता हूं, कर्म क्या है और पुनर्जन्म को लेकर विवाद क्या है, पुनर्जन्म के प्रमाण क्या है। सुबह से शाम तक आप जो कर्म करते हैं उनको 5 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग है जिसको हम कहते हैं कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म का मतलब नित्य कर्म, सॉरी नित्य कर्म। पहला है नित्य कर्म। नित्य कर्म का मतलब है भगवान की उपासना। ये उपासना 3 प्रकार से होती है। एक कीर्तन भजन, दूसरा जप, तीसरे सेवा। इसके जीवन में ये नित्य कर्म नहीं है, वो मनुष्य न होकर जानवर ही है। किसी न किसी रूप में ये नित्य कर्म होना चाहिए। जितना ज्यादा ये नित्य कर्म होगा उतना ज्यादा आप मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। जितना खूबसूरत होगा। अगर आप लोगों ने महात्माओं का संग किया तो आप जाके देखेंगे वो सिर्फ नित्य कर्म में ही लगे होते हैं, तो उनका और कोई कर्म नहीं हो। नित्य कर्म के बाद आया दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म हम लोग जो समाज में रहते हैं हम लोग के लिए है। किसी की शादी में न्योता आया, चले गए। किसी बच्चे का जनेऊ हो रहा, उसमें चले गए। ये निमित्त बन जाता कोई एक कारण, नैमित्तिक कर्म। तीसरा है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म क्या है? आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कर्तव्य वहां पे नौकरी ठीक से करके उसको निभाएं। विवाह किया तो अब आप गृहस्थ जीवन को ठीक से निभाएं। पिता बन गए, माता बन गई, तो आपको उस कर्तव्य को ठीक से निभाना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा गड्ढा भी है, यही मुक्ति का द्वार है। कर्तव्य कर्म क्या है? इसी में आसक्ति में फंसकर और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ज्योतिषी के पास लोग दौड़ते किस लिए हैं? यही पूछने और पैसा मिलेगा, और ये भोग पूरा होगा, और ये लालसा पूरी होगी। इस लालसा, उस लालच का अंत कभी नहीं होता। कर्तव्य कर्म में मोह का बहुत बड़ा जाल बन जाता लोगों के लिए। गृहस्थी जानते हैं इस जाल को। कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से जो करता है वो महान है, और संपूर्ण सकाम भाव से जो कर रहा है वो जाल में फंसता चला जाता है जन्म जन्मांतर। इसके बाद हो गया प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या? सुबह से शाम तक कोई न कोई अपराध हो ही जाता हमसे, जाने अनजाने। उस समय माफी मांग लेना। एक हम लोग भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं, कर चरण कृतम व काय जम कर्म जम व श्रवण नयन जम व मानसम व अपराधम विहितम विहितम व सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शरीर से
मन से अनेक प्रकार से जाने अनजाने हमसे कुछ अपराध हो जाता है, भगवान शंभो इसको क्षमा करो। आपसे ऐसा कुछ हो गया हो, आपकी किसी शब्द से या किसी कर्म से किसी को आघात पहुंचा हो, जाके माफी मांग लीजिए, नहीं तो बोझा बन जाएगा आपके लिए। किसी का अभिशाप फलता ही है कभी न कभी, वो बोझा बन जाएगा। माफी मांग लीजिए तो उससे छुटकारा मिलता है। उसके बाद आता सबसे भयंकर काम्य कर्म, पांचवा। काम्य कर्म क्या है? आपके कामना और वासना की कोई हद नहीं है। एक कामना से दो कामना, दो कामना से तीन कामना बढ़ती चली जाती। और जितना काम्य कर्म आपका बढ़ता है उतना सांसारिक जाल आपका विस्तृत हो गया, उसमें आप फंस गए। साधु महात्मा पास जाके वो सिर्फ कर्तव्य कर्म पे चलते हैं, नित्य कर्म पर चलते हैं वो लोग, तो उनका कोई दूसरा बोझा नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी है, जो संसार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनके ऊपर सब प्रकार के कर्मों का बोझा है। अब यहाँ पे जितना ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए उतना निष्काम कर्म करना आपका शुरू हो जाएगा। जितना निष्काम कर्म होगा उतना आपका कर्म का बंधन कम होगा। जितना सकाम कर्म होगा आपके कर्म का बंधन बढ़ता ही चला जाएगा। तो सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ है? काम्य कर्म। अनंत इच्छाएं पूरी कभी होंगी नहीं, और कभी आपको तृप्ति होती नहीं। एक इच्छा से दो, दो से तीन, तीन से चार, एक मकान ले लिया, दो मकान ले लिया, तीन मकान ले लिया, चार मकान ले लिया। ठीक है, मकान एक बैंक बैलेंस है, एक हद तक ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग के रूप में परिवर्तित हो गया तो कितना भयंकर बन जाता है। काम नहीं कर, पैसा आ गया, काफी पैसा है बैंक में, लेकिन अब पैसा और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना है। पैसे की भूख कभी मिटती नहीं। और दिल्ली शहर में रहे तो यहाँ पैसे की भूख किसी की मिट्टी हुआ ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। सुबह से शाम तक ज्योतिष के पास लोग पूछने के लिए आते हैं, यही तो पूछने जाते हैं अधिकांश। तो क्या हुआ? नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, ये तो तीन हो गए वैसे। उसके बाद प्रायश्चित कर्म और नैमित्तिक कर्म, ये तो गौण है। प्रायश्चित कर्म, अपराध हो गया, प्रायश्चित कर लिया। और नैमित्तिक कर्म, कहीं शादी बारात में जाना पड़ता है, समाज में रहते, ये बंधन तो है। तो 5 प्रकार के कर्मों पर आपको ध्यान देना है। इसमें कर्म करते 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 कर्म जब निःशेष हो जाता है, अंत जीवन आता है, तो अंत जीवन में आप सिर्फ नित्य कर्म में डूबकर महात्मा बन जाते। इसलिए कर्म का विभाजन 3 प्रकार का किया गया मोटे तौर पर: कर्म, अकर्म, विकर्म। सुबह से शाम तक हम जो कर्म कर रहे हैं 5 प्रकार का, मैंने आपको जो बताया, ये तो कर्म सभी कर रहे हैं 5। इन कर्मों में जो राक्षसी कर्म कर रहा है, अपराध करके पैसा कमा रहा है, या दवा मेडिसिन बेच रहे हैं, उसमें दुनिया उसमें मिलावट कर दिया, अनाज बेच रहे मिलावट कर दिया, अंत नहीं है इस देश में चीज का। कितने एडल्ट्रेटेड माल मिलता है देश, दवाओं में भी एडल्ट्रेशन है। ये सब जो है बंधन के कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। बंधन होता चला जाएगा। आशा पाश शताई बद्धा, गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध परायण, काम और क्रोध से ग्रसित है
और आशा के पाठ में बंधे हुए हर बात 16वें अध्याय में आता है। इस आज्ञा अपनी मुक्ति की ओर नहीं जाएगा, ये बंधन की ओर ही जाएगा। तो एक हो गया पैशाचिक कर्म, जिसको हम विकर्म कहते हैं। दूसरा हो गया हम सामान्य कर्म जो करते हैं सुबह शाम तक, 5 प्रकार का जो होता है। तीसरा हो गया अकर्म, गीता में आता है 6वें अध्याय में। अकर्म क्या है? 6वें में नहीं, शायद 7वें में आता है, भूल गया, 5वें में आता है। अकर्म क्या है? अकर्म वो कर्म है जिससे और कर्म की सृष्टि नहीं होती। ये महात्माओं का है। अजगर करे न चाकरी, सुना आपने? ये पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। अजगर कौन सी चाकरी करता है? बैठा हुआ है। महात्मा जब उस स्थिति में आ जाते हैं उसको अजगर वृत्ति कहते हैं सन्यासी लोग। भगवान ने सबका इंतजाम कर दिया है, मैं क्यों ये करूं, हाथ पांव मारूं? ये बहुत बड़े ज्ञानी का दृष्टिकोण होता है। एक कहानी आती है, अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, वाल्मीकि रामायण में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ गई संतान होने के लिए। तो वाल्मीकि जी ने बताया, क्या नाम था उनका? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए। अब श्रृंगी ऋषि के बारे में आता है, वो तपस्या करते थे जंगल में, और रोज एक दूध वाली जाकर, बूढ़ी हो गई थी, दूध देती थी, बस वही इनका आहार था, वही, और कुछ नहीं, सिर्फ दूध पर रहते थे वो। एक दिन क्या हुआ, ये बूढ़े और बीमार पड़ गई। उसकी एक जवान बेटी थी। जवान बेटी से कहा, बेटी वहां पर जंगल में बकार एक साधु बैठे पेड़ के नीचे, उनको जाके ये दूध दे दो। ये दूध लेकर गई। अब श्रृंगी ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिनको सेक्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता, जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो बैठे देखा, युवती लड़की आई सामने खड़ी हो गई, जीने लगी। उन्होंने देखा इसके ब्रेस्ट निकले हुए हैं। पूछा ये क्या है? तो उस लड़की ने जवाब दिया, ये दूध की थैली है। ये दूध की थैली किस लिए है? हालांकि जब बच्चे का जन्म होगा, बच्चे को पिलाने के लिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चा है? उनका नहीं। क्यों नहीं है? कह लेंगे मैंने अभी विवाह नहीं किया। तो उन्होंने कहा, देखो कल से तुम दूध मत लाना, अपनी माँ से भी कह दो दूध न लाए। तो ये समझे नाराज हो गए। उन्होंने पूछा क्या कारण, क्यों बंद कर रहे हैं? कह रहे मैं महामूर्ख हूँ, रोज तुम लोग आके दूध देते हो, मैं दूध दूध पर निर्भर हो गया। उस भगवान ने, विधाता ने इस प्रकार सब किया, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसके खाने का इंतजाम कर दिया, पीने का इंतजाम कर दिया दूध का पहले से। तो भगवान ने क्या मेरे लिए इंतजाम नहीं किया होगा? तो मेरे लिए मत लाना। एक कामुक आदमी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? एक नास्तिक ब्रह्मचारी की प्रतिक्रिया क्या है? एकदम ज्ञान जगा, उनका कल से दूध मत लाना। तो शुद्ध ज्ञान की जब अवस्था आ जाती है, तो आदमी हर एक चीज में ज्ञान ढूंढ के भगवान की लीला देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, गीता में होता है, जो सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है, वो एक स्थिति आ जाती है। सब भगवान की लीला होती है।
तो ये क्या हुआ? ज्ञान, ये हो गया आकर्म, कर्म और विकर्म। विकर्म जो है राक्षसी कर्म है, अकर्म जो है महात्मा का कर्म है। कर्म हम लोग जो कहते हैं 5 प्रकार का, मैंने आपको जो बताया, ये सामान्य हम सब लोगों का कर्म है। इन 5 प्रकार के कर्मों में जिसका नित्य कर्म जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वो मुक्ति की ओर अग्रसर होगा, जन्म जन्मांतर के बंधन से कटेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म जन्मांतरवाद कहाँ कहाँ है दुनिया में? ये सिर्फ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के जो चारों धर्म है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, यही जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं। बाकी जो अब्राहमिक रिलीजियस कहते हैं, सेमिटिक रिलीजन, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये नहीं करते। न करने के पीछे कारण क्या है? अगर ये करके यही बात बताना शुरू करें तो हम लोगों के देश के धर्म के मुकाबले सब फीके पड़ जाएंगे, समझा तो पाएंगे नहीं। अब एक ईसाई से बात करिए, ईसाई क्या कहता है? डे ऑफ जजमेंट, एक ही जीवन है, मरोगे और अंतिम दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा। मुसलमान कयामत की रात कहेगा। अब इनसे कहो एक ही जन्म हो जाता सब, वो कहते हम तो एक ही मानते हैं, वो गलत है। लेकिन दुनिया भर के धार्मिक जो झगड़े होते रहते हैं, उसके कारण कुछ चीजें हर धर्म में दबा दी जाती, उन धर्मों में काफी दबाया गया, सप्रेशन हो गया बहुत। उसकी वजह से विश्वास नहीं करते। विश्वास का मतलब उनको विश्वास ना करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आज यूरोप में और अमेरिका में 60% से ज्यादा लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मुसलमानों में विश्वास करना मना है। मौलवी को लोग नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं मानेंगे, हालांकि प्रमाण बहुत है। अब इन प्रमाणों को आप हिंदुस्तान में ढूंढेंगे तो हजारों मिलते हैं, लेकिन कोई परवाह तो करता नहीं। हम तो कहते हम तो मानते हैं। लेकिन अभी भी अब हिंदुस्तान में कुछ पढ़े लिखे लोग इसको लेके विवाद उठाते हैं, बेकार के विवाद, प्रमाण होने पर भी। अब प्रमाण की बात जब आती है तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी हिंदुस्तानी के रिसर्च की बात नहीं करता, किसी हिंदू के रिसर्च की बात नहीं करता। हिंदू ने कोई रिसर्च किया तो आप कहेंगे आप तो करेंगे, आप तो हिंदू हैं। लेकिन अगर किसी ईसाई ने किया हो तो क्या कहेंगे? एक अमेरिकन था जिसका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, पैरासाइकोलॉजी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, पैरासाइकोलॉजी के थे। बचपन में न्यूयॉर्क में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जाते थे, वहां उन्होंने, वहां तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, मद्रास का हिंदू प्रभाव पूरा है उसमें। वहां पुनर्जन्म की जब बात सुनी तो उन्होंने कहा हमें खोज के देखें पुनर्जन्म क्या होता है। और उन्होंने कहा पुनर्जन्म को नहीं समझे तो जीवन की विभिन्नताएं समझ में नहीं आएंगी। आप लोग जो माँ है, पिता है, आपके 2-3 बच्चे हैं, उनमें दोनों बच्चों में अलग अलग संस्कार होता कि नहीं होता? सब दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के बच्चे हैं तो उनके एक ही संस्कार क्यों नहीं, अलग क्यों है? ये प्रश्न उठेगा मन में
तो हम तो कहते हैं चलो ठीक है, संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, हम जानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं। लेकिन एक ईसाई के मन में एक प्रश्न उठा, एक बात कैसे समझे, ये तो पुनर्जन्म ना होते ये बातें समझ में नहीं आती, समझाई नहीं जा सकती। तो उसने कहा इसको खोज निकालो। तो वो लगा रहा पैरासाइकोलॉजी में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में। उसने कम से कम 12 किताबें लिखी पुनर्जन्म पर रिसर्च करके। किताबों का नाम है री इनकारनेशन टाइप केसेस। दुनिया के सब जगह, हिंदुस्तान के हैं, साउथ अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, मुसलमान देशों के भी है, लेबनान के आसपास, सब धर्मों का लेकर, सब देशों का लेकर कम से कम इसने 12 वॉल्यूम निकाले होंगे, जहां तक मैं जानता हूं। उनकी डेथ हो गई 4-5 साल पहले। और हर एक वॉल्यूम में 30-40 केसेस हैं। तो जिस आदमी ने 300, 400, 500 केसेस स्टडी किया हो, और वो खुद एमडी मेडिकल डॉक्टर था, स्टडी किया और अमेरिकन मेडिकल जर्नल में इसको छापा। अमेरिका के मेडिकल जर्नल में इस बड़े रिसर्च का छपना की बहुत बड़ी बात है। उसमें उसने बहुत से उदाहरण हर जगह के दिए, मुसलमानों के दिए, ईसाइयों के दिए, हिंदुओं के तो है ही है। हिंदुस्तान में आकर उसने बहुत से केसेस किए। एक केस दिल्ली वाला ही है, बहुत पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले उसको मैं लाया था यहाँ भारतीय विद्यालय में ही, जैसे आप लोगों को बता रहे, सामने खड़ा करके हमने कहा यह आदमी है, इसको पूरा पूर्व जन्म में याद है, और इसकी पूरी केस स्टडी ये स्टीवेंसन ने किया उनकी किताब में। उसका नाम गोपाल अग्रवाल। अब E.N. स्टीवेंसन की आप किताब पढ़ेंगे तो आप लोग जो सिनेमा देखने के आदी हैं, टीवी में एपिसोड देखने के आदी हैं, बहुत बोर हो जाएंगे। क्यों? बिल्कुल ट्राई साइंटिफिक रिसर्च है वो। बड़ा रोमांटिक बना के बना रहा है, कुछ नहीं है। और आप लोग को दादर पड़ गए टीवी और सिनेमा देखकर सब चीज रोमांटिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो करेगा क्या, बड़ा साइंटिफिक एक टीम बनाया, पता लगा आप में से किन्हीं के घर में बच्चा पैदा हुआ जो पूर्व जन्म की बात कर रहा है। वो किस जन्म की बात कर रहा, कहता मैं पूर्व जन्म में बुलंदशहर में था, ऐसे ऐसे हमारे परिवार था। तो डॉक्टर E.N. स्टीवेंसन क्या करेंगे, 2 टीम बनाएंगे। एक टीम इस बच्चे से एड्रेस लेके बुलंदशहर में वहां भेजेंगे, एक क्वेश्चनर बनाकर 30, 40, 50 प्रश्न जाके सब उसको ढूंढ कर लाओ। और एक टीम यहाँ भेजेंगे दिल्ली में, ये जाके 30-40 प्रश्नों का उत्तर यहाँ ढूंढो। एक टीम दूसरी टीम से कोई संपर्क नहीं रखेगी। दोनों टीम जब आ जाएंगे, दोनों के प्रश्नों का उत्तर देखकर जब 20-25 बातें मिलती, कहेंगे अब तो इसमें छानबीन कर सकते हैं। वो उन्होंने छानबीन किया। इसमें से इंडिया वाले केसेस में सबसे बड़ा केस करीब 30 पेज का गोपाल अग्रवाल का है। उससे मैं मिला था एक बार, भारतीय विज्ञान लाइव था करीब 15-20 साल पहले। उसकी कहानी क्या है, अग्रवाल कौन सी जाति हुई, ठीक है, छोटा बच्चा था। आपके घर में कोई आता, आप चाय तो पिलाते नहीं पिलाते? पिलाते। तो गोपाल अग्रवाल के घर में कोई आया, इनकी माँ ने चाय बना के उनको पिलाया। चाय पी के उन्होंने प्याला रख दिया। जो मेहमान थे ये उनसे बात कर रही थी। गोपाल बच्चा था, गोपाल को बोला, गोपाल यहाँ आओ, इस प्याले को उठा ले जाओ। झूठा था प्याला। गोपाल ने कहा मैं कैसे उठाऊंगा इसको, मैं तो ब्राह्मण हूं। गोपाल अग्रवाल लेकिन कहता मैं ब्राह्मण हूं। तब इनको ताजी बोल रही क्या, कहते हैं मैं पूर्व जन्म में
और धीरे धीरे घर में बताना सीखा अपने माता पिता को। पूर्व जन्म में मेरा नाम शक्तिपाल शर्मा था। मेरा बहुत बड़ा एक औषधालय मथुरा में। मेरे छोटे भाई ने मुझको गोली मार दी, मैं मर गया। अभी तक जितने भी पुनर्जन्म के केसेस मिले हैं वो दो ही प्रकार के हैं। एक तो उन महात्माओं के जो इतनी अच्छी अवस्था में पहुंच गए, अपना पूर्व जन्म देख लेते हैं साधना के बल पर, वो बहुत कम मिलेंगे, लाखों में करोड़ों में एक दो मिलेंगे। अधिकांश जिनको पूर्व जन्म याद है वही है जिनके दर्दनाक मृत्यु हुई पूर्व जन्म, दर्दनाक मृत्यु हुई। तो गोपाल अग्रवाल पूर्व जन्म में शक्तिपाल शर्मा था, उसको छोटे भाई ने गोली मार दिया था। दिल्ली में एक शादी कहीं हो रही थी, गोपाल छोटा बच्चा था, अपनी माँ के साथ गया था। वहां पे गेस्ट आए थे मथुरा से। गोपाल ने देखा, कहने कि ये जो है यही मेरा भाई जिसने मुझे मारा था पूर्व जन्म में, ये भी पहचाना। ये सब लेके इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अब आप जब आपका जब पुनर्जन्म होता है, तीन बातें होती हैं एक साथ। एक तो पूर्व जन्म की स्मृति, दूसरा पूर्व जन्म के संस्कार, और तीसरा अगर किसी ने यहाँ पर आघात किया गर्दन में, इस जन्म में पैदा होगा तो यहाँ पे गर्दन में निशानी भी। कभी कभी आप टीवी में देखते हैं, टीवी में दिखाते हैं ना पूर्व जन्म की कहानियां, वो लोग इस प्रकार का विश्लेषण नहीं करते। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन अगर जैसे किया तो रोमांचिक बना के बता देते हैं आपको, लेकिन वो सत्य है उसको कहानी। अब गोपाल अग्रवाल जो अपने माँ के गर्भ में था, उनकी माँ ने बहुत ज्यादा फ्रूट जूसेस पीना शुरू कर दिया, खूब फ्रूट जूसेस पीना। बच्चा पैदा होने के बाद छोड़ दिया। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने यह भी पता लगाया कि शक्तिपाल शर्मा पूर्व जन्म में दिन भर से फ्रूट जूसेस पीता था। वो संस्कार लेके बच्चा गर्भ में आया, अब गर्भ में वही डिमांड कर रहा है, वो दे रहे हैं उसे। इससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है डॉक्टर इयन स्टीवेंसन के केस में बिहार का एक केस। एक महिला थी जिसका नाम मान लिया कुमकुम है जन्म। छोटी बच्ची थी 5 साल की, स्कूल गई। अब स्कूल के अहाते में वहां पर पेड़ भी था। पेड़, स्कूल से बाहर निकली उस पेड़ पर एक सांप लटक रहा था, गिर पड़ा नीचे, घायल हो गया। सांप कहा तो पास जाएंगे आप, वहां सांप देखे तो वहां भाग, वहां से निकले भाग निकला है क्या नहीं? सभी को डर लगता है। सब स्कूल टीचर वगैरह सब देख रहे थे, लेकिन 5 साल की बच्ची थी। मानिए इस जन्म में इसका नाम कुमकुम हो, कुमकुम। वो गई, उसने जाकर सांप को उठाया, सहलाया। सांप को जब ठीक से होश आ गया, सबको जो छोड़ दिया। अब इनके टीचर क्लासमेट सब देख रहे हैं, बड़े सहमे हुए, ये क्या, कितनी हिम्मत है इस लड़की में। हिम्मत नहीं आई तो उन्होंने पूछा तो डरने लगा, कल डर क्यों लगा? पूर्व जन्म में मैं सांप के साथ सोती थी। मतलब पूर्व जन्म में सांप के साथ सोती थी, क्या मतलब? ये पता लग गया इयन स्टीवेंसन को। फिर अपने 2 टीम बनाए, एक टीम कुमकुम के घर में और दूसरे पूर्व जन्म में सुंदरी थी, वहां भेजा। वहां भेजने पर पता लगा कि पूर्व जन्म में सुंदरी सांप पालती थी, सांप को अपने बिस्तर में लिटा के सोती थी रात रात भर।
जिस जगह रहती थी उस गांव में डकैती बहुत होती थी, लेकिन इनके घर में कोई डाकू कभी डर के मारे भी नहीं जाता। क्यों? कि सांप ना काट ले। ठीक है ना? ये सब पता लगा के उन्होंने बड़ा खूबसूरत और लिखा। पूरा पढ़ेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे। ये 30 लोग, ये 30.1 ढूंढ के ला, 30.2 ढूंढ के ला, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या, फिर वहां से ढूंढ के निकाला। लेकिन वो ईसाई होने की वजह से संस्कार शब्द नहीं जानता था वो, जो हम जानते हैं। दर्दनाक मृत्यु नबी हुई हो तो पूर्व जन्म के संस्कार तो जन्म में प्रस्फुटित होते हैं। भारतीय विद्यालय में इतने साल से हम आप लोगों को ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। हम लोग, कुछ लोग ज्योतिष में एकदम आगे क्यों बढ़ जाते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हैं। पूर्व जन्म में ये विद्या कुछ हद तक पढ़ी थी और इस जन्म में जल्दी से वो संस्कार प्रस्फुटित हो गए जहां हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। अब इसलिए 3 देह होते हैं, याद रखिए। एक है स्थूल देह जो हम शरीर देख रहे हैं, इसके अंदर होता है सूक्ष्म देह, और बाद में होता है कारण देह। कारण देह परमात्मा का अंश है। सूक्ष्म देह हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का इतिहास है जो हमको इस जन्म में भोगना है। सर्वधि साक्षी भूतम एक प्रार्थना में आता है। सबका साक्षी आपके अंदर ही बैठा है। दुनिया में आप सबको धोखा दे सकते हैं, आपके अंदर बैठे भगवान जो साक्षी है उसको धोखा नहीं दे सकते। वो सब साक्षी, सब जानता है। आपके हर एक कर्म का इतिहास आपके सूक्ष्म देह में। आदमी जब मरता है स्थूल देह नाश हो जाता है और सूक्ष्म देह जाके दूसरे किसी शरीर में प्रवेश करता है, फिर जन्म होता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। गीता के दूसरे अध्याय में ही आता है। अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन जिंदगी क्या है इसको समझने के पहले ये समझो कि मौत क्या है। गीता आपने पढ़ी, गीता के दूसरे अध्याय में क्या है? मौत का रहस्य भगवान कृष्ण पहले समझा रहे अर्जुन को। ये सब जो है तो रहेंगे नहीं, हम सभी मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो किसी के मौत के लिए शोक क्या कर रहे हो? ये समझा के बाकी दुनिया में कोई दूसरा ग्रंथ ऐसा नहीं है जहाँ पे पहले शॉक देकर आपको समझाया जा रहा है। मौत क्या है समझो अर्जुन, उसके बाद समझो जिंदगी क्या है। हम सब जितने बैठे कोई तो नहीं रहेगा, यहाँ चला जाएगा जिसका टाइम आ गया। एक निर्धारित आयु लेकर आए हैं, आयु समाप्त होएगा और अब चले जाएंगे। अब पुनर्जन्म की बात आती है। मैंने भी 4-5 केसेस पुनर्जन्म के ढूंढे। मैंने दोनों जन्म की कुंडलियां ढूंढी। मेरी किताब जो है कर्मा नीवत, उसमें दिया मैंने दोनों जन्म की कुंडलियां। ज्यादा इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं कर पाया कि जो लोग जिनके पूर्व जन्म की बात थी उनकी फैमिली कहाँ, किसी गांव में, कहीं राजस्थान में, कहीं कहाँ जाके ढूंढता मैं। और मेरे पास डॉक्टर इयन स्टीवन का कोई टीम भी नहीं। इंडिया में आप कहें मैं पुनर्जन्म में रिसर्च करूंगा तो कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। अमेरिका में एक प्रोजेक्ट के लिए इयन स्टीवनसन को 10 करोड़ रुपया कम से कम मिलते हैं। अगर मुझे पुनर्जन्म में रिसर्च करना है, आप में कुछ लोगों को ट्रेन करूं तो पे तो करना पड़ेगा। आपके आने जाने का खर्चे का सबका कौन देगा पैसा? तो इंडिया में हम इस पर रिसर्च इसलिए नहीं करते, मानते ही हैं इसको। और मैं रिसर्च को कोट भी नहीं करता क्योंकि लोग कहेंगे हिंदू है करेगा ही। लेकिन एक ईसाई क्रिश्चियन ने किया हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइकोलॉजी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? अब अंत में मैं आपको पुनर्जन्म की, दुनिया में सबसे ज्यादा पुनर्जन्म पर शोध हुआ है एक केस पर, वो थी शांति देवी, दिल्ली की भी थी।
चांदनी चौक में थे। अधिकांश पुनर्जन्म के केसेस में होता क्या है, 10 साल 15 साल 20 साल बाद विस्मृति हो जाती, भूल जाती। विस्मृति होना अच्छा है ताकि इस जन्म के जीवन जी पाए। अगर पूर्व जन्म को पूरा याद रहा तो क्या होगा, बन जाएंगे वहां जाकर। मैं जब कलकत्ता में था, मेरे एक दोस्त IAS अफसर NP बागची वो आते थे। जब मुझसे मिलने आते थे, मैं गड़िया के उस पार था, गड़ियाहाट रास्ते में जगह पड़ती है, गड़ियाहाट छोड़कर घूम कर आते थे अपने लड़की को लेकर। उनका क्यों, ये क्यों करते हैं आप? कह रहे कि मेरी लड़की को अपना पूर्व जन्म याद है, पूर्व जन्म में गड़ियाहाट में थी, वहां से जाएंगे तो शोर करेंगे, उस घर में ले जाओ, फिर वहीं बंध जाएगी, तो मैं घूम के ले जाता हूँ। तो माँ बाप ऐसे हैं कि पूर्व जन्म की आपके घर पैदा कोई बच्चा बताया तो आप वहां बच्चे को ले भी नहीं जाएंगे। पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं तो माँ बाप पहचान लेते हैं कुछ है संस्कार लेकर आया है, लेकिन किस पूर्व जन्म में क्या था ये तो नहीं मालूम। अब जैसे आप लोग नहीं जानते